संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। प्यारे सज्जनों, संतों की परख करने के बाद जब भी आप उनसे मिलने के लिए जाइए, अपनी माया और अभिमान दोनों को ही अपने घर पर छोड़ दीजिए। जब माया और अभिमान को छोड़ करके आप घर से आगे जाते हैं, तब प्रत्येक पग आगे बढ़ने पर करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने सत्संग के महत्व का बखान करते हुए कहा कि साधु अर्थात भले और सच्चे लोगों की अल्प समय की संगत भी हमारे जीवन में कई प्रकार की कलुष और पापों को हर लेती है। प्यारे सज्जनों, एक बार गुरु नानक देव जी घूमते घूमते किसी नगर के बाहर जा पहुंचे और वहीं पर डेरा लगा लिया। जो श्रद्धालु लोग थे वो उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे बात राजा तक जा पहुंची तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए गया। वो नया नया राजा बना था, पहली बार जा रहा था किसी संतों के चरणों में। राजा ने देखा कि गुरु नानक जी को सब लोग झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं और उनको बड़े आदर से निहारते हैं। ये बाबा जी तो सब कुछ छोड़ करके संत बने हैं, अब इनको लोग नमस्कार करें, प्रणाम करें, इसकी क्या जरूरत है। हम लोगों को तो कोई सलाम कर दे तो ठीक है, लेकिन ये तो बाबा है, घर बार छोड़ दिया है, फिर प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है। लोग क्यों उनके दर्शनों के लिए आते हैं। राजा के चित्त में अनेक संकल्प विकल्प उठते रहे। गुरु नानक देव जी तो संत महापुरुष थे। पूछा, क्या सोच रहे हो राजन। राजा बोला, बाबा जी गुस्ताखी माफ हो। राजा ने सारी बात जो उसके मन में थी वो कह दी। गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, कल सुबह आना। राजा अपने महल में चला गया, खाया पिया और सो गया। सो जाने पर उसने एक सपना देखा कि वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक बढ़िया हिरन देखी, उसके पीछे अपना घोड़ा भगाया। हिरन हवा से बातें करता हुआ भागता चला गया। राजा अपने साथियों से, अपने मित्रों से जुदा हो गया और ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां आगे कोई रास्ता ही नहीं था। भूखा प्यासा राजा भटक रहा था। भटकते भटकते बहुत देर हो गई, तभी उसने देखा कि जामुन का रस और चावल लिए एक चंडाली जा रही। राजा उस चंडाली के आगे गिड़गिड़ाने लगा, तुम मुझे भोजन दे दो। वो चंडाली बोलने लगी, हम लोग चंडाल हैं और बिना स्वार्थ के हम किसी से प्रीत नहीं करते। तुम मुझसे शादी कर लो तो ही मैं तुम्हें खिलाऊंगी। प्यारे सज्जनों, जो स्वार्थी होते हैं, जो चंडाल मन के होते हैं, वो बिना मतलब वो किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, और जो संत होते हैं वे कोई मतलब रखे बिना ही उपकार करते हैं। भूखा मरता हुआ राजा उस चंडाली के साथ हो गया, उसके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे उसके 6-7 बच्चे हुए। दिन तो पशुओं की हिंसा में, रक्तपात में गुजर जाता और रात को वो चमड़े को सुखाता, अपने परिवार के साथ बिताता। ऐसा जीवन बिताते बिताते उसे 12 वर्ष बीत गए। अकाल के दिन आ गए, बारिश कम हुई, तालाब सूख गया, जानवर नहीं मिल रहे थे। 2-4 दिन तक कोई शिकार नहीं मिला। चंडाल बड़ा दुखी हो, घर जाता है तो बच्चे बोलते हैं कि मांस लाओ। चंडाल बोलता है कि मांस नहीं है, मेरा ही मांस खा लो। छोटा बच्चा बोलता है
कि चलो अपना ही मांस दे दो। चंडाल के बच्चे भी चंडाल, गुस्से में उस चंडाल ने अपना शरीर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा की, आग लगाई और उस आग में आत्महत्या करने के लिए वो जैसे ही कूदा तो राजा पलंग से नीचे गिर पड़ा। उसकी आंख खुल गई, दिल की धड़कन बढ़ गई। देखा, अरे मैं तो महल में सोया हुआ हूं। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि संत के दर्शन करने से तमाम दुख दूर होते, ऐसा मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। सदगुरु नानक जी के दर्शन किए और रात हराम हो गई। इतना बुरा स्वप्न देखा। वैसे तो इतने बड़े मधुर सपने आते थे, लेकिन आज रात खुद के चंडाल होने के 12 वर्ष जो देखे, बड़े जुल्म के और बहुत बुरे दिन देखे। प्यारे सज्जनों, सुखमनी साहब में वर्णन आया है, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी की मिति कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने। 4 पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की सेवा लागे, जे कोई अपना दुख मिटावे, हरि हरि नाम हृदय सत गावे। जे कोई जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरण पड़े। प्यारे सज्जनों, राजा सुबह सुबह नहा धो करके गुरु नानक देव जी के पास जा पहुंचा और बोला, बाबा जी मेरी रात क्यों हराम हो गई? आपके दर्शन के बाद तो आदमी को तसल्ली से सोना चाहिए, पर मेरी नींद हराम हो गई। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सदगुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाने लगे, क्या सपना देखा? मैं ही बता देता हूं तुमको। गुरु नानक देव जी ने सारी बात उसे बताई और कहा, राजन, एक राजा का फर्ज होता है प्रजा का पालन करना। उसके लिए प्रजा से टैक्स लिया जाता है, प्रजा का खून पसीना लिया जाता है। उसकी रक्षा, उसके हित के लिए तूने खून पसीना तो नोचा, लेकिन प्रजा के उस खून को प्रजा के उपयोग में न लगा करके तूने उससे विलास किया। इसीलिए दूसरा जन्म तुझे चंडाल का मिलने वाला था, लेकिन तू संत के पास आया था, तो उस संत के सानिध्य और उसके दर्शन से उस पूरे एक जन्म को तूने सपने में ही पूरा कर लिया। ऐसे आत्मज्ञानी संतों के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाड़ी उच्चारण करते हुए कहते हैं, गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होए, सो गावहिं वेद पुराण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। राजा ने आधी घड़ी संतों के दर्शन किए तो पूरा एक जन्म चंडाल के घर में जन्म लेने से बच गया। कबीर साहब जी कहते हैं, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत।